बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा को हम और आप आज श्रवण करने बैठे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा। ठीक है, राम जी के चरित्र के विषय में तुलसीदास जी ने पूरा ग्रंथ लिख डाला। उसमें से तुलसीदास जी महाराज ने अंत में लिखा कि सतपंच चौपाई मनोहर ध्यान जोनर उर्धरे दारुण अभिदा पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जीव को 7, 5 या 35 मान ले, या 7, 5, 12 मान लीजिए, या 7 मान लीजिए, या 5 मान लीजिए, मानस से या कहीं से राम जी के चरित्र के बारे में 2 श्लोक है, मंत्र है। अगर हम 5 मंत्र भी याद कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और ये जो आप आज पूजा इतनी बड़ी करवा रहे हैं ये ब्राह्मणों के माध्यम से, ये भगवान का बहुत बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं, अति हरि कृपा। क्योंकि हरि कहते हैं क्या, तुलसीदास जी कहते हैं बाबा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई। और ऐसे नहीं, पाव धरे एहि मार्ग सोई। जब आप पे कृपा नहीं, हरि की अति हरि कृपा होती है, तब आप इस सतमार्ग में कदम रख पाते हैं। पूजा करना कराना सबके बस की बात नहीं है, समझे। ये हर कोई जीव पूजा नहीं करा पाता, और जीव सोचता बहुत कुछ है, लेकिन जो होता है हरि इच्छा से होता है। ठीक, नर सोचे नहीं होता है और प्रभु सोचे तत्काल। बलि चाहत वैकुंठ को प्रभु पटे पाताल। प्रभु जो इच्छा हरि की है, हम और आप पुतली मात्र यहाँ बैठे हुए, और आज पता नहीं कितने जन्मांतर के आपके पुण्य उदय हुए हैं, जो हमारे आपके द्वार पर ये ब्राह्मण 3 ब्राह्मण यहाँ बैठ करके आपको कथा श्रवण करा रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं। कई जन्म जन्मांतर के ये पुण्य उदय होते हैं, समझे। आगे हम और आप कथा में प्रवेश करेंगे, उसके पहले आपको बताऊं कथा 5 अध्याय में। कथा 5 अध्याय में, कथा के पहले अध्याय, ये पहले अध्याय में व्रत जो हम आपने आज व्रत किया है इसका महत्व बताया है। और एक चीज जीवन में जब भी, आज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे गुरुजन बैठे हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्य है, आप मान के देखिए। आप जब भी कथा को श्रवण करिए, जिस दिन भी श्रवण करिए, सत्यनारायण की व्रत कथा का नियम, पहला नियम गुरुजन यही है कि सत्यनारायण का पहला नियम यही है कि जिस दिन आप कथा को श्रवण करें उस दिन कम से कम उस दिन झूठ ना बोले, मिथ्या ना बोले। अगर आपने उस दिन मिथ्या नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, आपकी वाणी से मिथ्या नहीं निकला, झूठ नहीं निकला, तो आप समझ लीजिए कि आपने सत्यनारायण की कथा को श्रवण कर लिया। और कथा वैसे जीव की ये क्या है कि जीव भटक जाता है, अपनी पत्नी से झूठ, हर सबसे आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, मिथ्या निकलती है। लेकिन कोशिश किया जाए कि जिस दिन कथा को श्रवण करना है, ब्राह्मण बंधु अपने घर पधारेंगे, हमें उस दिन मिथ्या नहीं बोलना है। हाँ, कथा श्रवण कर लिया, फिर ये जगत की माया है, अपने आप रम जाइए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब तक कथा न श्रवण करें तब तक मुख से मिथ्या ना हो, ये विचार करें। यही कथा का मूल उद्देश्य है। अगर आपने इसको धारण कर लिया तो कथा आपके अंदर श्रवण कर जाएगा, आप श्रवण कर लेंगे कथा। तो कथा का पहले अध्याय में व्रत का महात्म बताया गया है, विधि निषेध का वर्णन बताया गया है। सूत सौनकादिक संवाद, नारद श्री विष्णु संवाद के माध्यम से नारद जी ने विष्णु से पूछा है कि किसने किसने किया ये संवाद, कि जगत में लोग कल्याण किस प्रकार होगा, ये विष्णु संवाद नारद जी ने पूछा है भगवान से। और पहले अध्याय में बताया है, दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता और लकड़हारे की कथा है, ये दूसरे अध्याय कथा है। तीसरे अध्याय में महाराज उल्कामुख और साधु वर्णिक की कथा है, तीसरे अध्याय। चौथे अध्याय में जो
जब कथा आगे बढ़ती है तो साधु वर्ण की कथा हमने जो श्रवण की है उसी की प्रसाद की महिमा और असत्य बोलने का परिणाम चौथे अध्याय में। अंतिम अध्याय 5वां अध्याय। इस अध्याय में तुंगध्वज नाम के एक राजा है जिन्होंने भगवान के कथा को श्रवण नहीं किया, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, ग्वाल वालों का तिरस्कार कर दिया। उसके अपराध हुआ उनसे। ये सत्यव्रत का जो फल था, सत्यव्रत की कथा को नहीं सुने, ये उसका वर्णन इसमें 5वें अध्याय में बताया गया है। ठीक, हम और आप आगे कथा की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले हरि नाम का एक संकीर्तन सब लोग गाएंगे। मन में श्रवण कीजिए, मन से गाइए। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भाग्य जाग जाएंगे राम आए।
से लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से। मिलो भगवान मेरे, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। कभी मैंने सुना सबरी के बैर खा के मिले। कभी तो कभी तो ये सुना के वन के भवन जाके मिले। कभी तो ये सुना के वन के भवन जाके मिले। कभी गणिका को मिले, कभी गणिका को मिले हो सभा पढ़ाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। कब मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आइए हम और आप सब कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ये कथा पहले अध्याय की कथा है। पहले अध्याय में मैंने आपको बताया व्रत की महिमा बताई गई है। किस प्रकार व्रत की महिमा, क्या नियम है ये व्रत की महिमा को आज हम आप बैठ कर श्रवण कर रहे हैं। ध्यान से चित्त लगाकर श्रवण कीजिए, क्योंकि जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक किसी कार्य में मन लगने वाला नहीं है। अगर चित्त स्थिर है तो भगवान में आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। पहले अध्याय में मैंने आपको कहा महिमा। ये कथा प्रारंभ कहाँ से होती है? नैमिषारण्य तीर्थ है। ये कथा वहीं से प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य तीर्थ है। 88,000 ऋषियों के मन में ये भाव आता है क्या कि मनोवांछित फल की प्राप्ति जीव को कलिकाल में इस प्रकार ये भाव आया। किसको? जो 88,000 ऋषिगण वहां बैठ तप कर रहे थे, तपस्थली है वो, तप कर रहे थे। ये उनके मन में भाव आया कि जीव को मनोवांछित फल की प्राप्ति किस प्रकार का। कलिकाल सारे जीव दुखी होंगे। अगर दुखी होंगे तो दुख को दूर करने का उपाय क्या होगा? मनोकामना की पूर्ति का उपाय क्या होगा? ये 88,000 ऋषिगण थे। ये उन सब के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ। और ये जब जैसे ही विचार आया, भगवान की कृपा देखिए, सूत जी महाराज का वहां आगमन होता है। भगवान स्वरूप सूत जी महाराज वहां पधारे और जैसे ही पधारे ऋषियों के मन में जो भाव था, उन्होंने कहा परमात्मा स्वयं पधार गए हैं तो आज अपने भाव को उनके सम्मुख रख देते हैं। हरि जो उत्तर देंगे वही श्रद्धार्य होगा। पाद प्रक्षालन किए, सब कुछ करने के बैठाया, आसन दिव्यासन दिया, पुष्पासन बिछा करके दिव्यासन दिया। सूत जी महाराज प्रश्न को ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज, सूत जी महाराज बोले श्री नारद, जो आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीव को कलिकाल में मनोवांछित फल की प्राप्ति किस प्रकार होगी, यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से पूछा था। यही प्रश्न, और जैसे ही सूत जी महाराज ने कहा कि यही प्रश्न पूछा था, तो ऋषियों ने पूछा कि नारद जी ने क्यों पूछा था? क्या आज जो हम ऋषियों के मन में ये भाव आया है, क्या यही भाव नारद जी के मन में भी आया था कि जीव को कलिकाल में मनोवांछित फल की प्राप्ति किस प्रकार होगी? जो दुखी होंगे तो दुख करने का उपाय क्या होगा? क्या जो भाव हमारे मन में आया, ये वही भाव नारद जी के मन में भी आया था? क्या हो? पूरी कथा बता दी। क्या? एकदा नारदो योगी परानुग्रह काक्षे। नारद जी
परहित का भाव लेकर के अनेक लोगों में भ्रमण करते थे और अनेक लोगों में भ्रमण करते करते जब मृत्यु लोक में पहुंचे, नारद जी पधारे मृत्यु लोक में। नारद जी ने क्या देखा? ततो दृष्टवा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्विता। तब नारद जी ने देखा कि सभी लोग अनेक प्रकार से, अनेक क्लेशों से पीड़ित हैं, अनेक दुखों से दुखी हैं। और जब नारद जी ने उनको देखा तो नारद जी को भी पीड़ा हुई। क्यों? क्योंकि साधु वही है जो दूसरों की पीड़ा सुने और उसके नयन सजल हो जाए, वो दुखी हो जाए, वही साधु है। और जो दुखी क्यों था? आज के समय में भी आपके पास भंडार भरा क्यों ना हो, जीव दुखी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से जीव दुखी है। आज अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, लाख दुख आ जाए पूरा, लेकिन उससे कोई, उस दुख का इस दुख से कोई लेना देना नहीं है। इंसान झेल लेता है, लेकिन सामने वाला सुखी है, आगे बढ़ रहा है, इस दुख से दुखी हो जाता है। नारद जी ने देखा तो नारद जी को भी पीड़ा हुआ और अपना दुख लेकर के, अपने पीड़ा लेकर के भगवान नारद जी भगवान के पास आए, उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम बोला, नमो वाम शांति स्वरूपा अनंत सत्य। अनेक प्रकार की स्तुति की। क्या? भगवान की अनेक प्रकार से श्री नारद जी ने स्तुति की। कहा कि प्रभु आप वाणी मन से परे हैं, आप अनंत शक्ति संपन्न है। और अंत में नारद जी ने कहा, अंत में नारद जी कहते हैं कि भक्त्या नाम आरते नाश है, आप भक्तों के दुख को दूर करने वाले। अगर आप भक्तों के दुख को दूर करते हैं प्रभु, आप हमारा भी दुख दूर करिए। भगवान ने कहा, जैसे नारद जी को देखा भगवान बड़े प्रफुल्लित हुए, आनंद में आए और पूछा नारद जी, नारद जी आपको कौन सी पीड़ा है? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मृत्यु लोकान जनान सर्वे, मृत्यु लोक से जनान सर्वे नाना क्लेश समन्विता। मृत्यु लोक में गया था, वहां जीव अनेक प्रकार से दुखी है, सभी लोग दुखी हैं, इसीलिए मैं भी दुखी हूं। उपाय बताइए क्या कि दुख किस प्रकार दूर होगा, मनोकामना की पूर्ति किस प्रकार होगी? तो भगवान ने कहा कि तब स्नेहान माया उत्सव प्रकाश प्रत्यय तदुरा। ये बहुत ही दुर्लभ व्रत है नारद जी, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही दुर्लभ व्रत है। कलिकाल में तो संभव है, जीव कर ले रहा है, लेकिन अनेक युगों में जीव को करोड़ों वर्ष की तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के देवता वरदान देते थे और उस फल की प्राप्ति होती थी। आज कलिकाल में यह व्रत बहुत सुलभ है, लेकिन तब भी हर आदमी नहीं कर पाता। ये मैं आपके प्रेम और स्नेह कारण आपको बता रहा हूं। क्या कहा कि सत्यनारायण देव या जय जय निशाम की, श्री सत्यनारायण का व्रत
अगर कोई करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई कथा करता है, जो भी करता है, जिस प्रकार के भगवान को याद करता है, भगवान श्री हरि विष्णु सत्यनारायण भगवान सबको याद करता है, सत्यदेव भगवान श्री सत्यदेव की उपासना से उसे सब कुछ प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा क्या मिलेगा, तो भगवान ने कहा कि कृतवा सद्य सुखम, तृप्त सुख की प्राप्ति होगी। फिर सद्य भी अप्रत्र मोक्ष प्राप्त, अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी। जब नारद जी ने सुना तो नारद जी ने फिर विचार किया और पूछा प्रभु, नारद जी ने प्रभु से श्री हरि जी से 4 प्रश्न पूछे। क्या? किम फलम किम विधानम चक्रतेन केन वृतो वृत्तम तत्सर्वम विस्तार पूर्वक, विस्तार पूर्वक बताइए प्रभु कि फल क्या है। हाँ, प्रभु ने बताया दुख शोक धन धान्य की वृद्धि, मनोकामना की पूर्ति। जो जिस क्षेत्र का है उसी क्षेत्र में उसको सफलता मिल जाएगी। विधान पूछा तो विधान में रंभा फलम गतम श्रीरम गोध मिश्र चूर्ण बढ़िया केले का वृक्ष का मंडप बना करके ठाकुर जी का पूजन, अभिषेक, कथा, हवन आदि सब विधान है। प्रसाद में अगर विशेष देखें तो गेहूं के चूर्ण का विशेष करके प्रसाद, अगर ना हो तो साठी का चावल, ना हो तो शक्कर और ना हो तो प्रेम से भगवान पूर्ण। जो मन में भाव है, भाव सच्चा है तो भगवान आपके भाव के भूखे हैं कि आप इतने सरलता से भाव से भगवान का पूजन कर रहे हैं। हम जितने सरल हैं भगवान उसी सरलता पे नीचे है। बस आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर होगा तो हरि मिलेंगे, नहीं है तो हम और ब्राह्मण कथा करके चले जाएंगे और आपके मन से भी ये विस्मृति हो जाएगी, चली जाएगी, कुछ मतलब नहीं। हाँ, किसने किसने किया तो ये 4 अध्याय, अभी जो आगे 4 अध्याय होने वाला है ये उसने बताया कि किसने किसने किसको किया। और चौथा कब करें, जब ये कहा कब करें तो कहा कि जब जीव को भगवान की याद आ जाए, जिस समय आपके पास जो भी उपस्थित है, जैसा भी जिस भी स्थिति में भगवान की याद आ गई, अगर याद आ गई तो भगवान की कथा को श्रवण कर लेना चाहिए। ब्राह्मण को बुला करके नृत्य गीत का आयोजन करके इस कथा को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी सी कथा है, लघु कथा है। क्योंकि हर आदमी हर घर के बस की बात नहीं कि 9 दिन की कथा राम कथा कर लिया, 7 दिन की भी भागवत कर लिया, 9 दिन बाद कोई शिव महापुराण की कथा कर लिया। ये कथा बहुत छोटी सी कथा है, हर जीव कर सकता है। पूछा कब करे तो यस्मिन कस्मिन दिनों, जिस दिन भगवान को जीव की याद आ जाए उसी दिन ये कथा कर लेनी चाहिए। इसमें दिन की कोई आवश्यकता नहीं। विशेष करके क्या करें तो गीत का आयोजन करिए, नृत्य का आयोजन करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, संकीर्तन करिए, जितना हो सके उतना हरिनाम कीजिए। विशेष करके कलिकाल में सबसे छोटा सा सरल सा उपाय है, विशेष करके कलिकाल में सबसे छोटा सरल सा उपाय है ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा, व्रत का संयम, नियम पालन, यही सब पहले अध्याय में बताया है। प्रेम से बोलिए प्रथम अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए
कुछ न बिगड़ेगा हमारा, कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। लो हाथ बनवाए। देखिए पंडित जी ने प्रथम अध्याय में आपको बहुत भगवान का तीर्थ पूजन का जो है विवरण बताया, और दूसरे अध्याय में गांव का भिक्षा बाहर का भीख मन के बरोबर हो जाता है। तो भिक्षा और भीख में बहुत अंतर होता है। भिक्षुक वो होता है कि 3 घर 5 घर 7 घर 11 घर के ऊपर नहीं मांगेगा, चाहे उनको खाने को मिल जाए चाहे न मिले। अगर 3 घर से 2 घर से ही मिल गया तो चले जाएंगे, पूरा नहीं मांगेंगे। हाँ, और भिखारी क्या होता है, पूरा कॉलोनी मांगेगा और संध्या वेला हो जाएगा, 10 सवाल को बेचेगा और पैसा भागते हुए चल देगा। वो कौन होता है, भिखारी। हाँ, तो पंडित जी हमारे कैसे थे, बहुत दुखी थे। हाँ, भगवान ब्राह्मणों को बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय, अति प्रिय। उदर निमित्तम बहु कृतवे काम। पंडित जी के बड़े बड़े बार हैं। हाँ, भगवान को दया आई, भगवान को दया आई। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी लिए और रूप बदल के उस ब्राह्मण के निकट आ जाते हैं और पूछते हैं, कहीं प्रिय वचन सकल समुझाए, विग्रह विनय बस कीन्हे। यानी भगवान विष्णु भेष बदल के उस ब्राह्मण के निकट आए और बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी हैं, मुझसे अपनी विपदा बताइए। तो ब्राह्मण बहुत सोचता है कि इतना दिन से मैं दुखी था, मुझे कोई नहीं पूछा। आप कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपसे विनती कर रहा हूँ, आप जब पूछ ही रहे हैं तो मुझे मेरे दुख का और दरिद्र का निवारण मुझे अवश्य ही बता दें। वैधारी को धारण करने वाले भगवान बोलते हैं कि आप श्री सत्यदेव और सत्यनारायण जी का पूजन करो, जिससे कि उनके पूजन करने से सभी आपके दुख और दरिद्रता सब दूर हो जाएगा। बोले क्या करना पड़ेगा, जो प्रथम अध्याय में पंडित जी बताया, हल्दी कुमकुम रोली और ये प्रसाद वसाद बना के भगवान को ब्राह्मण को बुला के पूजा पाठ करोगे तो आपकी सफलता जो है भगवान मनोरथ पूर्ण कर देंगे। ऐसे बात सुनने के बाद बोले ठीक है। पंडित जी जब गए घर पे, उनको रात भर निद्रा है। कभी कभी हम लोगों को चिंता हो जाती है ना, जब हम नजर अपने नेत्रों को बंद करते हैं ना, तो वहाँ हमारे नेत्र में ना वही चीज हमको चाहने लगता है और निद्रा नहीं आती है। और जब हम आँख खोलते हैं तो सामने जो रहता है हम उसको देखते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाता है, नेत्रों में आंसू आ जाता है, जल भर जाता है, तब निद्रा नहीं आती। ऐसे पंडित जी को चिंता हो गई कि मैं कक्षा में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता, इतना सामग्री में कहाँ से लाऊंगा, कैसे पूजा करूंगा। मन में विचार आया, नींद नहीं आया, सो नहीं पाया। सुबह हुआ, कहते हैं ना भगवान हमारे बहुत दयालु हैं। हाँ, बहुत अति दयालु। कहते हैं दीन दयाल बिरद श्याम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान सभी दुखों को दूर कर देते हैं। इतना विश्वास करके आप काम करोगे तो कभी आपका जो है असफल नहीं होगी, हमेशा आपका कार्य सिद्ध होते चला जाएगा। हाँ, तो इसलिए भगवान जो है ना कहे और कहने के अनुसार जो है भगवान का नाम ले क्रिया किए और वहाँ से पंडित जी चल देते हैं भिक्षा मांगने के लिए। देखिए भगवान की कृपा हो गई। कैसे कृपा हुई कि पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए गए ना, उनको बहुत सारा धन मिल गया और सब सामग्री जाते पंडित जी जो है भोजन पाठ किए और भोजन पाठ के बाद जो है भगवान प्रसन्न हो गए। उनका जो है ना झोपड़ी से कंचन महल, राजा में जैसा महल हो गया। भगवान उनको जो है कृपा
बनाए रखे। हर पूर्णवासी को, मास में हर पूर्णवासी को पंडित जी कथा करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा कोई मिलता है ना, हाल चाल लेता है ना, वो मित्र होता है। क्या होता है? जो दुख और सुख को पूछे और बांटे, वो कौन होता है? मित्र होता है। तो पंडित जी से जब युवा अवस्था था ना, एक लकड़हारा काज विक्रेता कमाल, यानी एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उसको याद आया। कहते हैं जाके रे कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। देखिए भगवान की कृपा हुई उस लकड़हारे पर। अब कैसे होती है कृपा? देखिए लकड़हारे अपने उम्र के हिसाब से लकड़ी को काटा, गट्ठर बांधा, अपने सर पे लेके चल दिया। वही पहुंचा कहाँ? जहाँ पंडित जी रहते थे। पहुंचा। पहुंचने के बाद बहुत उसको अचंभा हो गया कि लगता है पंडित जी या तो स्वर्गवास हो गया या तो पंडित जी यहाँ से राजा मार के भगाते हैं। बहुत चकित हुआ। देखिए जैसे आज आपके घर पे जग हो रहा है, ऐसे ही वहाँ पे जग हो रहा था पंडित जी जब सके। तो लोगों का आना जाना, आज निमंत्रण दिए होंगे ना, कोई आएगा जाएगा नहीं। तो ऐसे ना जब हम पूजा पाठ करें ना, तो भंडारा आज करना चाहिए, लोगों को खिलाना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, अपने बंधु बांधवों को सबको बुला के एकत्रित करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। कहते हैं ना, हम बहुत कुछ करते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर डालते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम आएगा जहाँ कम पैसा लगेगा ना, उसी में लोग कम करते हैं। हम बहुत उपाय करते हैं, बहुत ज्यादा सारा उपाय कर लेते हैं, हाँ, लेकिन हमको पंडित जी को जब दक्षिणा के नंबर देखने को आएगा ना, पंडित जी कितना दक्षिणा लेंगे, उसी में कम करेंगे और जगह कम नहीं करेंगे, है कि नहीं? कम में ही कम होता है, ज्यादा में कम नहीं होता है। हाँ, सब उपाय हम कर डालेंगे, लेकिन दक्षिणा में पंडित जी जितना कम लेंगे ना, उतना हम फायदा होगा नहीं। सही बोल रहे हैं ना? तो पंडित जी से कम करा के बाकी जगह हम अर्जित करेंगे। हाँ, जबकि देखिए कहते हैं ना, भाव भगवान को आओ के मुक्त है, पैसे की नहीं है। हाँ, लेकिन पंडित जी के भी पास से वही उनका बिजली से धंधा है, तो वो भी तो लेंगे, अभी ले आएंगे। ठीक है, भगवान नहीं लेंगे, लेकिन आप आओ तो भगवान को देंगे ना, वही पंडित जी पाएंगे, वही भगवान पाएंगे। हाँ, तो कहते हैं भगवान हमारे घर नहीं आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? हाँ, भगवान घर पे आते हैं जब हम अपने घर को आगे से संवारेंगे, झाड़ू मारेंगे ना, हम उसको कहीं फेंक देंगे पूरा। अगर यदि कोट में गड्डी दी जाए, उसको ऐसा अलमारी में रख देंगे कि धोते होते से बच्ची गिर जाएगा ना, तो उसको ढूंढते रह जाएगा, चिंतित हो जाएगा ना कि कहाँ गया हमारा पैसा। और झाड़ू को क्या करेंगे? पूरा घर बटोरेंगे, ऐसे फेंक देंगे। कोई आएगा पैर तो लगेगा, हाँ, किसी के पाँव पे लगेगा, ना कोई देख लेगा, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू क्या है हमारी लक्ष्मी है। उनको लिए भी एक कपाट बनवा दीजिए, छुपा के रखिए, रात को सोते समय ना अपने बर्तन को साफ करके सोइए। हाँ, तो लक्ष्मी का वास होगा। ऐसे ही पंडित जी अपने घर को साफ सफाई करेंगे तो भगवान अवश्य है आएंगे, जरूर आएगा, एक विश्वास है। तो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और पूछा, पंडित जी यहाँ रहते हैं, पंडित जी कहाँ गए? बोले भैया वही पंडित जी है, उनके घर पे भगवान की कृपा हुई है, कच्चा धुल हो गया है, उन्हीं के घर पे आज पूजा है, भंडारा है, हम प्रसाद लेके आ रहे हैं। लकड़हारा बहुत खुश हुआ कि पंडित जी का दुख और दरिद्र सब दूर हो गया। लकड़हारा ने जैसे ही पंडित जी के दरवाजे पर रखा ना, जैसे आपके दरवाजे पर कोई आएगा और भगवान का यहाँ सजा हुआ है, हाँ, मंडप, और भगवान की कथा दिव्य हो रही है। पंडित जी के मुखारबिंद से ही सुन रहे थे, सुना कि हमारे भगवान बहुत दयालु, बहुत कृपालु हो और मन चाहा फल देने वाले हैं। ऐसे दीन दयाल को हम कैसे भूल सकते हैं? हाँ, कहते हैं ना, यदि नाथ का नाम दयानिध है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान ना हमेशा दया करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हाँ, जब हम समझते हैं ना
तो कहते हैं ना, जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी हम समझ नहीं पाए भगवान को कभी, और जब भगवान को समझा तो भगवान हमको मिले नहीं। हाँ, भगवान मिलते हैं, सबको मिलते हैं, अगर हम मन से याद करते हैं ना। दिन भर हम जो चिंता करते हैं ना, तो रात को हमको स्वप्न मिलता है, स्वप्न सत्य होता है। ये बात सही है। भोर का जो स्वप्न होता है ना, वो सत्य होता है, वो कभी झूठा मिथ्या नहीं होता है। हाँ, कि भगवान हमारे घर पे आएंगे तो अवश्य आएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से जो है लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और अपने मन में संकल्प लिया। 3 प्रकार का संकल्प होता है, मन कर्म वचन। तो अपने मन में संकल्प लिया, जो भी लकड़ियों का दाम मिलेगा ना, यह लकड़ी मैं बेचूंगा और सामग्री लूंगा, पंडित जी को बुलाऊंगा, पूजन करूंगा। और उस प्रकार से वो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा गया। ऐसे कंचन नगर में गया जहाँ अमीर लोग रहते थे, उसकी लकड़ियों का दाम दुगना मिल गया। दुगना दाम पाने के बाद सामग्री ले प्रसन्न मन से जो है सब सामग्री लेके गया, पंडित जी को बुलाया, ब्राह्मण देवता को बुला के पूजन किया, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न से यही चीज मांगा। तो बोले बहुत अच्छी बात है। अब लकड़हारे का भी जीवन सफल हो गया। कहते हैं, जीवन सफल जन्म फल पाए, अंत परम पति सदन सिधाए। सब भोग के अंत में परम धाम परमेश्वर के पास चले जाते हैं। जय जय श्री सुगंध पूरा रेवा करने श्री सत्यनारायण कथाया द्वितीयो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठा दे सही है क्या? हम भी शरणागत हैं, उपकार करो तो जाने। भगवान से कहने का एक विषय जो है, ये अंत में जो सबसे अंत है, अजय जो अंत में करना है, करते से उसको प्रथम करना चाहिए पहले ही। लेकिन जीव सोचता है भजन अंत में तैयार किया जाएगा, जब अभी नहीं हुआ तो कभी होने वाला नहीं है। इसीलिए भजन को पहले से करना चाहिए। क्या जीव कहता है? क्या जीवन नैया जल जल है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जल जल है, क्षण क्षण विनाश का डर है।
रघुपति देखो अब पार करो तो जाए, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाए। प्रभु हमें शरणागत स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हमें शरणागत स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पथिक से पार सरकार करो तो जाने। अब हमें पथिक से पावन सरकार करो तो जाने। भगवान की जय। महाराज के द्वारा आपको द्वितीय अध्याय श्रवण कराया गया। तृतीय अध्याय मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। भावपूर्वक कथा को श्रवण कीजिए। तीसरे अध्याय की जो कथा है, यह एक राजा की कथा है। राजा अपनी पत्नी के साथ संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी पर बैठ करके नदी किनारे व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इतने में साधु नाम का पनिया वहां पहुंचा, आया, पूछा कि महाराज राजा जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो कहा कि संतान की प्राप्ति के लिए मैं ये कथा सुन रहा हूं। बनिए ने कहा कि प्रभु ममाप संतान नास्ति, मेरे पास भी संतान नहीं है, इसलिए मुझे बता दीजिए कि कथा कैसे कैसे की जाती है। पूरी कथा को जान करके, पूरे व्रत को जान करके बनिया घर पे आकर के अपनी पत्नी लीलावती को बताया। पूरी व्रत को कथा को जान करके अपनी पत्नी लीलावती को बताया। कथा को पूजा को जान करके दोनों ने मनौती मानी। क्या मनौती मानी? कि संतान मिलेगा तो पूजन करेंगे, अगर संतान की प्राप्ति होगी तो पूजन करेंगे। भगवान की कृपा हो, संतान की प्राप्ति। संतान का कौन? तो कन्या की प्राप्ति। कन्या का नामकरण शुभ दिन आया। कन्या के नित्य कला प्राप्त रहने से उसका नाम कलावती रख गया। पत्नी ने फिर स्मरण कराया, क्या कि पूजन करिए। आपने कहा था कि संतान की प्राप्ति होगी, पूजन करेंगे। इसीलिए सत्यनारायण भगवान ने हमें जो ये उपहार स्वरूप में जो फल दिया है, इसलिए हमको करना चाहिए। तो बनिया क्या कहता है कि अभी कन्या के जन्म में बहुत सा धन खर्च हो चुका है, इस व्रत को कन्या के विवाह के समय करेंगे। अभी धन खर्च हो चुका है, अभी नहीं करेंगे। समय बीता, विवाह का दिन आया। कंचन नामक नगर में सुंदर वर्णी पुत्र को देख करके धूमधाम से विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान की कथा को श्रवण करना भूल गए, और जब बार बार भगवान को भूल गया, श्री ठाकुर जी महाराज यूं से भूल गए, अर्थात दुख आया। दुख इतना दुख आया भाई। इसलिए संत कहते हैं क्या कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्यारे प्रभु खाई न होती, तो प्यारे प्रभु की याद आई न होती, तो प्यारे प्रभु की याद आई न होती। दुख आया, और जब दुख आया, जब जीव जब दुखी होता है तो भगवान को याद करता है। दुख आया तो भगवान याद आएगा।
अपने दामाद के साथ चोरी में पकड़ कर, चोरी किया नहीं था, लेकिन ये प्रभु की माया है, माया रूपी तो दूत आकर के राजा का बहुत साधन चुरा करके, और जहाँ ये बनिया उसके दामाद शयन कर रहे थे, वृक्ष के नीचे सो रहे थे, तो दूत आकर के वहीं सारा धन छोड़ करके नीचे खड़े होकर देखने लगे। इतने में दो दूत वहाँ राजा के दूत पहुंचे और इनको ही चोर समझ करके लेके चले गए, इनको ही चोर समझ के लेके चले गए और अपना अपराध, हमने अपराध किया है कि नहीं किया, ये सिद्ध करने का अवसर राजा ने कहा कारागार में डाल दिया। और घर का जो धन था वो चोर उठा के लेके चले गए। घर का जो भी धन था, पुत्री और माता घर पे थे, रात्रि में चोरी हुई, सारा धन लेके चले गए, पूरा खाली समाप्त हो गया। इतनी स्थिति बुरी हो गई कि घर घर भिक्षाटन करना पड़ गया। अपने उदर की पूर्ति के लिए, कन्या की उदर की पूर्ति के लिए घर घर भिक्षाटन करना पड़ा, मांगना पड़ा। किसी भी प्रकार न मेरा पति है न दामाद है, घर में कमाने वाला कोई नहीं, उधर की पूर्ति किस प्रकार होगी, पेट किस प्रकार का, ये भूख बहुत बड़ी चीज है। घर घर भिक्षाटन करने लगे। भिक्षा मांगते मांगते अचानक से जो कन्या भिक्षा मांग रही थी, अचानक से एक मंदिर पहुंची जहाँ श्री हरि की कथा हो रही थी, सत्यदेव की कथा हो रही थी, और कन्या उस कथा को ध्यान पूर्वक बैठ कर सुनने लगी। और सुनते सुनते ये देखिए यहाँ भाव आया, कन्या के मन में भाव था, वो बैठ के कथा को सुनने लगी। और कथा सुनते सुनते कब विलंब हो गया घर जाने में, ये पता ही नहीं चला कि घर जाना है कि रात्रि हो गई। घर पहुंची तो माता ने मीठे स्वर से पूछा कि बेटिया इतनी रात में कहाँ था, क्या कर रही थी? बिटिया ने कहा कि माँ, मैं एक मंदिर में बैठ करके सत्यदेव भगवान की कथा को सुन रही थी। जैसे ही बिटिया ने सत्यनारायण भगवान की नाम लिया, माँ को संकल्प याद आ गया कि हमने और हमारे पति ने मनौती मानी थी कि हमें कथा को श्रवण करना है, लेकिन मेरे पति के दुर्बुद्धि के कारण हमने कथा को श्रवण नहीं कर पाए, और अंत में ये दुख आया है। भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। अगले ही दिन बैठ कर भोजन किया, प्रातः काल करते प्रार्थना करते और मनौती माना कि अगर मेरे पति दामाद घर को लौट के आएंगे तो मैं पुनः आपका पूजन करूंगी। और शिव ठाकुर जी ने कृपा की। वहां पे राजा को रात्रि में स्वप्न आया कि इन दोनों चोरों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा राज्य समेत विनाश करूंगा। राजा ने अपने स्वप्न को अपने सभासदों के बीच रखा और कहा कि ऐसा ऐसा स्वप्न मुझे रात्रि में आया, किस प्रकार आचरण करना चाहिए, आप मंत्रीगण सभासदगण मुझे बताइए। सभासदगणों ने उत्तर दिया कि प्रभु, हमको भगवान के स्वप्न के हिसाब से ही आचरण करना चाहिए, हमको उसी प्रकार चलना चाहिए। राजा ने तुरंत दूतों को आदेश दिया और दोनों को बुलाया, छौर कर्म करवाया, दाढ़ी बाल आदि बनवाए, नाखून कटवाया, सब कुछ कटा करके सुंदर बना करके, सुंदर वस्त्र पहना करके, जो धन पास में था जिसके लिए व्यापार करने के लिए थे वो धन, और जो दूध चुरा के लेके गए थे वो धन, वो सब मिला के दुगना धन दे करके उन्हें वहां से विदा किया और कहा कि अब आप लोग अपने अपने नगर को प्रस्थान करिए। इतना सुनने के बाद बनिया और उसके दामाद ने कहा कि प्रभु, जब आपकी आज्ञा है तो अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। देवाखंडे स्कंद पुराणे तृतीय अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की तीन अध्याय की कथा सुने, जिसमें
कैस यानी साधु नामक गणित की कहानी है। चौथे अध्याय में उन्हीं की कहानी है। जब वहां से चल दिए तो भगवान के मन में जिज्ञासा आया कि अभी इसके मन में क्या चल रहा है, इतना दंड दिया इसको, अभी इसके मन में क्या चल रहा है थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, गरीबों को खाना वाना खिला के और भजन भगवान का गाते हुए चल दिया। देखिए कहते हैं ना, अपराध सब करने कराने वाले विधाता ही है, लेकिन हम जिस ओर जाते हैं ना भगवान में उसी ओर लेके चले जाते हैं। हाँ, हमारा मन गति जिस ओर जाता है ना भगवान हमको एक बार सूचित करते हैं। अगर हम कोई काम करने जाते हैं ना, कोई कार्य करने जाएंगे ना, तो पहले क्या करना चाहिए, लोगों से विचार विमर्श कर लेना, सलाह ले लेनी चाहिए। हम अच्छा करने जा रहे हैं कि बुरा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने मन की ही बातों से पूछ लेना चाहिए। अपने हृदय से पूछिए कि हम सही करने जा रहे हैं कि गलत करने जा रहे हैं। कहते हैं ना, अगर बड़ा नाला है, अगर आपको डांटना है, एक बार बोलोगे नहीं डांट पाएंगे, हाँ दोबारा बोलोगे नहीं डांट जाएंगे, तो फिर दोबारा क्या बोलोगे, जान नर करे दिखाई जात न पाई। यानी जब हम जाते हैं नहीं डांट पाएंगे तो डांटेंगे ना, क्या होगा, गीत इस प्रकार से जो है कृपा हुई। और वो भजन गाते हुए कहता है, साधु नामक बहुत अच्छा भजन गाया है, छोटा सा 2 लाइन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरे बापे हरे नंद लाल मेरो, मेरे बापे हरे नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यात्रा ब्राह्मण सदा गोविंद गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। चलिए इतना इसके बाद जो है अभी चौथा था, तो उसके बाद जो है साधु नामक मंगल चाल करके चल दिया। भगवान का नाम स्मरण करते हुए निकला। भगवान के मन में जिज्ञासा चाहता, भगवान एक डंडी का रूप धारण करके और उस साधु के पास आ गए और बोलते हैं, ये साधु तेरी नाव में क्या है? तो साधु जैसे आपके पास अगर 2 लाख रुपया है और आपको 5 लाख रुपया हो जाए तो देखो कोई बैंक क्या करता था ना, बोलता था ना कि आपको 5 साल में 2 साल में डबल मिल जाएगा। तो बहुत जब करे ना तो उनका टूट गया, मतलब अच्छा मिल जाएगा ना। तो ऐसे ही आपको 5 लाख रुपये मिल जाएगी, खुशी हुई नहीं। तो साधु को बिना व्यापार किए बिना मेहनत किए सब कुछ मिल गया और थोड़ा लाज में आ गया। तो नंदी स्वामी पूछते हैं तो बोलता है कि मेरे नाम में तो मेरे पास धनिया मंगल और मट्टा है। हाँ मैं व्यापारी हूँ, मैं धंधा करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं बढ़िया हूँ। तो नंदी स्वामी बोले कि ठीक है यही है। तो भगवान आपको 4 बार झूठ बोलने को जीवन में बोले, लेकिन हर बार बोलोगे ना तो खुद टूट जाओगे। कहाँ झूठ बोलना चाहिए? किसी का जान बच जाए, किसी का भला हो जाए। हाँ अपने घर में अगर कल्याण हो रहा है तो वहां भी झूठ बोल दो, लेकिन
4 बार, उससे ज्यादा अधिक नहीं बोलना चाहिए। अब वहाँ पे जो है झूठ बोला, 4 बार झूठ बोला, भगवान बोले तथात, जैसे तुम्हारी बारी वही सत्य हो जाए। ऐसा बात सुनने के बाद जो है साधु जब सतह से ऊपर नौका हो गया, हल्का हो गया, जहाँ हीरे जवाहरात भरा था वहाँ हल्का जखना हो गया, सतह के ऊपर आ गया, भागा गया। अपने नौका को जब पर्दा उठा के देखा, जब तो 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया आया था, आप तो बहुत खुश हो गए। लेकिन वही 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया आपका साथ में लेके चला जाए। जैसे अभी बीच में हमको भी फोन आया था कि आप अपने जो है आधार कार्ड का KYC करवा लो या अपने बैंक का KYC करवा लो। तो मुझसे बोले OTP नंबर जा रहा है, मुझे दे दो। हाँ, तो मैं बोला ठीक है। इसके बाद उसका फोन ही नहीं उठाया, मुझे व्हाट्सएप पे भेजा। तो मैं समझ गया कि उससे पहले 2-3 दिन पहले ATM का पैसा गया था, मुझे समझ में आ गया था कि उसका पैसा गया, मेरा भी पैसा गया। हाँ, तो डिफाल्टर लोग रहते हैं। तो ऐसे ही वह साधु जब पर्दा उठा के देखा तो बेहोश होके गिर पड़ा। दूसरा जवान आता है, शीघ्र उसके मुंह में पानी में चिपकाता है, होश में आता है। होश में आया, होश में आने के बाद विलाप करने लगा, रोने लगा। बोलता पिताजी क्यों रो रहे हैं? बोले वो डंडी स्वामी आए थे, उनसे ऐसा ऐसा वार्तालाप हुआ और मेरे नाम में हीरे जवाहरात की जगह धनिया, मंगरेली, मिर्चा और तेजपत्ता, जवाइन, सोंठ ये सब भर गया है। तो बोले मुझे ऐसे कैसे हुआ? तो घूमने लगा भगवान को। भगवान को कोई जोड़ पाया है? कोई नहीं जोड़ पाया। भगवान वहां से अदृश्य हो गए, नहीं दिखाई दे रहे हैं। नंदलाल सवरिया मेरे, लाल सावरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मुझे नंदलाल सावरिया कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया भगवान को सुनने लगा। भगवान मेरा कब से तरस गए, सावत भागों से बरस गए, सावत भागों से बरस गए। अब छाए घोर अंधेरे, अब छाए घोर अंधेरे। देखिए भगवान की कृपा कैसे हुई और ढूंढने लगा, भगवान नहीं मिले। लेकिन भगवान को दया, फिर भी दया भगवान किया, भगवान फिर भी दया किए। आगे संध्या वेला हो गया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान के शरणागत दीनानाथ परिवार परायण, हे प्रभु हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, हम आपको नहीं पहचान पाए। हाँ, भगवान हमारे हर दिशाओं में है। हम जब याद करेंगे ना, भगवान हमारी बहुत रक्षा करते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। हम पग पग पे चलते हैं ना, ये समझ लो भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी जोड़ी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी जोड़ी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी जोड़ी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी जोड़ी तेरे हाथ। हमारी ये सास की जोड़ जो है ना,
सब भगवान के हाथ में है और जब चाहेंगे ना खींच लेते हैं। और ये किसी काम का नहीं है, इसलिए भगवान का थोड़ा भजन कर लिया करो, अच्छे का संग करो। हाँ, हे संतों के संग है लागे उसको दर्शन हुआ, भगवान माफ करती है, जैसा उसके नाम में भरा था सब पुनः उसके नाम में भर जाता है। और भगवान का जो है दीनदयाल का नाम लेते हुए अपने घर के निकट पहुंचा और अपने घर के निकट से पहुंचा तो दोस्तों को बोला कि जाओ मेरे घर से खबर दे दो कि मैं अपने दामाद के संग जो है नगर के निकट आप पहुंचे हैं। तो गया दोस्त बोला, वहाँ प्रणाम किया और लीलावती उठ जाती होती है, बेटी तू भगवान का प्रसाद ग्रहण करके और प्रसाद लेके थोड़ा यात्रा कर पिया ना, तब तक तुम्हारे पिता अपने जमा किया आगमन की तैयारी करने जा रहे हैं और वहाँ पहुंचे चली गई। अब जैसे लोगों को पहले ना पत्नियां गाँव में रहती थी, जब परदेश आता था कोई न कमाने के लिए ना, तो कोई पहले आज तो फोन है, मोबाइल है, वीडियो कॉलिंग हो रहा है, पत्नी गाँव में भी है, तब पर विवाह हो जा रहा है कि नहीं? तो पहले कोई खबर नहीं मिलता था। एक अगर आज चिट्ठी लिखा गया है तो 2 महीने के बाद खबर मिलता था नहीं, लेकिन आज तो मोबाइल है, तो मोबाइल में पत्नियों से झगड़ा क्यों छोड़ देती थी कि हमारे पति जी कैसे हैं, काले हुए, दुर्बल हुए, मोटे हो गए, किस प्रकार से थोड़ा हम अपने पति का दर्शन करके तो दूसरा काम करेंगे ना। तो पहले पति आता था ना, तो पहले बाहर आता था, आज तो बोल को जो है ना सरहद पे पहुंचे थे तो नजर उतारा था, लेकिन आज के डेट में ना घर में जाके नजर उतारा जा रहा है ना। पहले नजर उतारा जाता था, पहले बाहर कार लगाया जाता था, अब आज के डेट में यही ऐसा हो रहा है ना। इस प्रकार से जो है कलावती को खुशी हुआ कि मेरे पति जो 4-5 वर्ष के बाद आ रहे, थोड़ा मैं अपने पति का दर्शन, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया और उनकी वहां से चली गई। पति के दर्शन के लिए भगवान का प्रकोप आ जाता है उसके ऊपर, उसके पति का नौका पानी में डूब जाता है। हाँ, कहते हैं प्रभु हनुमंत रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारे सुनायो, समाचार तुम चले आयो। कहते ना, अगर कोई किसी से प्रेम करता है ना, यदि कोई किसी से भगवान से अगर प्रेम करते हो या किसी से भी ना, आपको दुगना याद करता है। एक बार की बात है, हनुमान जी गए कहाँ, लंका में, और लंका में जब गए ना तो वहाँ पे पहुंचे, कहाँ, माता के पास जब प्रणाम करके जाने लगे ना, तो मैया बोलती है कि हे पुत्र, हमें एक चीज बताइए कि हमें हमारे प्रभु, हमारे करुणा निधान हमें याद करते हैं। मैया ने उनका करुणा निधान नाम रखा है, भगवान का देखो नाम है, लेकिन भगवान मैया ने उनका एक नाम और रखा, क्या? करुणा निधान। करुणा निधान बड़ा दयावान बाटे श्री भगवान रुआ, बड़ा दयावान बाटे करुणा करुणा निधान
जगाता। हाँ, और माता जी पूछते हैं कि मुझे कभी याद करते हैं कि नहीं। हनुमान जी रो पड़े, कहे भैया आप हमारे प्रभु के ऊपर आप सब करें, भगवान सबको प्रेम करते हैं। कहते हैं हनुमान जी कहते हैं कि जिय जननी जिया मानवो ना तुमते प्रेम राम के दूना। ये भगवान सबको दुगना प्रेम करते हैं। हाँ, तो इसलिए कोई किसी से प्रेम करता है ना तो वो उसका डबल उसको याद करता है। ये लिख लीजिए। हाँ, तो भगवान हमारे करुणा निधान इतना दयावान है कि वो दुगुन याद कर रहे हैं। भैया के वही हनुमान जी बोले और रो पड़े कि माता जी आज के बाद ऐसी बात मत करना, क्योंकि हमारे प्रभु ना किसी से करते नहीं है। आपने कह दिया कि हमारे प्रभु अपने अंदर ही दफन किए रहते हैं, लेकिन किसी से चर्चा नहीं करते हैं। ऐसे में जो है हमारे भगवान ऐसे ही आज कलावती का वही हाल हो गया है और वो पति के दर्शन के लिए गए, उसके पति का नौका पानी में डूब जाता है, जल में डूब गया और वो देख रहे हैं मेरे पति का नौका पानी में जा रहा है, डूब रहा है, जल में डूब रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। कहते हैं सोचूं दिन रात रटहु निरंतर गुण गण पाए तिलक सुजत सुखदाता आयु कुशल देव मुनि ऐसे ही वह बहुत विलाप करने लगी कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मैं इतने दिन के बाद जो है मैं पति के दर्शन किए, मेरे पति का दर्शन नहीं मिल रहा है। हाँ, कहते हैं ना कि बिन देह नदी बिन नाबारी और ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। अगर यह शरीर जिसके पति न हो वो औरत नहीं होती, इसलिए यह शरीर को मैं त्याग दूंगा, मैं अपने प्राणनाथ के नाम कर दूंगा। पहले औरतें न सती होती थी, सती का प्रथा था, तो औरतें जिंदा रह जाती और रोटी भी नहीं थी। वो बोल रहे कि मेरे पति प्राणनाथ ही नहीं रहे। हाँ, और जैसे नदी में जल न हो तो वो नदी नहीं कहलाता। अगर बीड़ा में ताल न हो तो आवाज आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही मेरा ये जीवन किसी काम का नहीं है। अब मैं अपना ये जीवन त्याग दूंगा, अपना प्राण अपने प्राणनाथ के पास छोड़ दूंगा। इसी प्रकार से वह चंदन की लकड़ियों को इकट्ठा करके वो बैठी और अपने पिता से बोलती कि पिताजी मेरे चंदन की लकड़ी में आग लगा दो, मैं अपना प्राण निकाल रहा हूँ अपने प्राणनाथ के पास। तो उसका पिताजी बोलते हैं हे बेटी तू रुक जा, हमसे हम लोगों से कुछ न कुछ अपराध होता है और कुछ न हुआ है, अभी भी हुआ है। तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, कौन साधु हे प्रभु मुझसे, मेरे बेटी से, मेरे पत्नी से, मेरे बेटे से किससे अपराध हुआ है मुझे बताइए हे प्रभु। मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञान से शील हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे राह दिखाइए। तो उसी समय घर घोर बादल आने लगता है, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगा और उसमें से आकाश बारिश होती है। क्या हे साधु तेरी बेटी ने मेरा प्रसाद नहीं लिया और मुझसे क्षमा याचना नहीं किया, इसलिए इसके पति का जो है जल में मैं नौका आदेश कर दिया, ये जाती है मुझसे क्षमा यात्रा करके प्रसाद ग्रहण करती है, तो इसके पति का पुनः दर्शन मिल जाएगा। वहां से साधु बेटी सुन रही थी और आकाशवाणी सुनने के बाद भगवान की शरण में आई, क्षमा मांगा, प्रार्थना की विनती किया और करने के बाद जो है बोला ठीक है प्रभु आप हमारे ऊपर दया करिए, हमारे अपराधों को क्षमा करिए। मांगवाने गए, पूरा भगवान उसके पति का दर्शन मिलता है और सब पूरा परिवार मिल के जो है भगवान सत्यदेव सत्यनारायण जी का पूजन संपन्न करते हैं हर मास में और अंत में सब सुख भोग के और सब श्री परमेश्वर परम धाम परमेश्वर के पास चले जाते हैं। पाहि रघुबीर गोसाई भूतल पर हो लकुट की नाई
यानी भगवान की कृपा उनके ऊपर हो गई और सबसे भोग के परम धाम परमेश्वर के पास चले गए। जैसे श्री सुमन श्री सत्यनारायण प्रतिभायाम चतुर्थोध्याय बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की भगवान बिहारी लाल की जय हो। अथ पंचमोऽध्यायः आसे तुंगाध्वजो राजा प्रजापालनता प्रसादं सत्यदेवस्य यत्त्वा दुःखमवाप्य एकदा वनो गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वत्मूलौ च दृष्ट्वा सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः हाथ में पुष्प लीजिए। 4 अध्याय की कथा आपने श्रवण करी। अंतिम अध्याय की कथा है। पहले अध्याय में कथा की महिमा, नाम महिमा, इस कलिकाल में साहब भगवान का जो यश है ना, यश मतलब भगवान की प्रशंसा, भगवान का पावन यश। जितना जितना कोई जीव श्रवण करे उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए कथा सुनने की महिमा है। या 2 साधन, या कि नाम जप करिए, भगवान का नाम जप करिए, जितना अधिक जप हो उतना उन्नति होगी। दूसरा, या तो भगवान का पावन यश श्रवण करिए, भगवान की कथा श्रवण करिए। आपने दिग्गज जनों के मुख से 4 अध्याय की कथा सुनी। कथा की महिमा, दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता की कथा, एक लकड़हारे की कथा अर्थात शूद्र की कथा, तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा और साधु नाम के बड़े अर्थात बने की कथा। लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि ये कथा, ये श्री सत्यनारायण का जो व्रत है वो किसको किसको करना चाहिए। तो वेद व्यास जी कहते हैं, सूर्य महाराज बताते हैं, शौनक आदि ऋषियों के किहे ऋषियों, ये जो भगवान की दिव्य कथा है प्यारे, ये 4 वर्णों के लिए है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण मिल करके और भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो जीवन में सदाचार आएगा, जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए मुमुक्षा जागृत होगी, संसार के प्रति वैराग्य होगा और भगवान के श्री चरण कमल में राग होगा। इसलिए कथा है। ये कथा जितनी श्रवण करे उतना कम है, जितना सुने। कथा सुनकर भी कोई अघा नहीं सकता। इसलिए साधु संत कहते हैं बार बार, जितना हो उतना भगवान का नाम श्रवण करिए, भगवान की कथा श्रवण करिए, जितना हो। जिनके श्रवण समुद्र समान, ये जो श्रवण है वो समुद्र के समान होना चाहिए। समुद्र मतलब नदियों के, गड़ई के जितने भी जल उसमें आते हैं, समुद्र कभी भरता नहीं है। ऐसे भगवान का नाम जप से, भगवान की पूजा से, भगवान की कथा से कभी हमारा जो श्रवण है, जो हमारा कान है, हमारा जो हृदय है, वो कभी भरे नहीं। अगर भर गया तो इसका मतलब हमने भगवान की कथा श्रवण ही नहीं करी। 5वें अध्याय की कथा सबसे बड़ी कथा है। 4 अध्याय की कथा तो छोटी छोटी कथा है, 5वें अध्याय की कथा अद्भुत कथा है। कथा प्रारंभ हुई एक राजा की कथा। ये राजा कोई और नहीं है, आप और हम ही है ये राजा। ये राजा करते क्या है? ये राजा प्रजा पालन तत्पर, अपने प्रजा के पालन करने में तत्पर रहते हैं। प्रजा मतलब क्या? तो अपने पुत्र, परिवार, बंधु, सखा, रिश्ते, नाते, यही हमारी प्रजा है।
आप और हम ही तुंगत हो जाए, तुंगत कोई दूसरा नहीं है। और राजा करते क्या है, आप भगवान की सेवा नहीं करते। जिस प्रकार से हम संसार में इतने लीन हो जाते हैं कि अपने प्राण धन परमात्मा को भूल जाते हैं, ऐसे ही वो राजा है। इससे हुआ क्या, जब तक भगवान की कृपा से पूर्व जन्म का संचित पुण्य होगा तब तक तो लोग आपके साथ रहेंगे। सुर नर मुनि सबकी स्वागत लागे करी सब प्रीति। स्वार्थ के कारण जगत प्रेम करने का प्यारे है। और जहाँ द्रव्य समाप्त हो गया, विपत्ति आई, तब परीक्षा होती है मित्रों की, संबंधियों की, पत्नी की, पति की, परिवार की। धीरज धर्म मित्र अरुतारी आपत काल के समय ना जब अपने साथ रहने वाले लोग से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, जीव अकेला हो जाता है। यही राजा की गति होती है। राजा प्रजा का पालन करता है लेकिन कभी भगवान की सेवा नहीं करता। यही सोचता है कि पैसा खर्चा करे, इधर भी काहे खर्चा किया जाए, इन्वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा घर बना ले, बंगला बना ले, बेटवा बिटिया को पढ़ा ले, प्रजा को रोटी पानी दवा का प्रबंध कर दे, इतना अच्छा काम कर लिया हो गई पूजा। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे, ये सब स्वार्थी लोग हैं। ये जो लग रहे हैं ना, कल बेटवा का विवाह हो जाएगा तो बहुरानी के साथ अलग चिड़ियाघर बना लेगा। जो आज इतना पास में रहता है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। बिटिया विवाह करके पराये घर चली जाएगी, अपने साथ क्या रहेगा, आपको अपना धर्म रहेगा। इसलिए ये जरूरी है। राजा को समझ नहीं आया। राजा कहाँ गए, राजा वन में गए। एक दास वनो गत्वा औहत्वा बहुविधान पशु। ये सब जीव यही करते हैं, वन में जाते हैं। और वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मारते हैं। पशुओं को मारना अर्थात क्या, आप पशुओं को मारने से जीवन में उन्नति नहीं है, पशुता की बलि देनी है। हम जीव क्या करते हैं, तो माता जी के सामने किसी बकरी को कोई मार दिए, बोले माता जी को बलि चढ़ा दिया, भैंस को काट दिए, गाय को काट। ऐसे देखिए समाज में वन में जाकर पशुओं को मारना बलि प्रथा था। ऐसा क्या हुआ, भैया जो पुण्य संचित था धीरे धीरे समाप्त हो गया। एक दिव्य कथा है। इसलिए ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम, जय श्री राम कथा। सकल जने प्रभु की कथा चली तेरा संशय भावेगा, तेरा सब संशय भावेगा, तेरा संशय भावेगा, तेरा सब संशय भावेगा।
कली कामद गाय, जो भगवान की कथा है ना, इस कलियुग की कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय जानते हैं, उस गैया मैया से जो मांगो वो दे देती है। तो ये कथा जो है इस कलिकाल की कामधेनु गाय है कह रहे हैं। अर्थात जो कोई जीव भगवान की कथा सुनता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। बुद्ध विश्राम, इस कथा को सुन करके जो विद्वान को विश्राम मिलता है और सकल जन रंजन, लोगों को आनंद की अनुभूति होने लगती है भगवान की कथा सुन के। महामोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए भगवान की जो कथा है वो कराल कालिका है, महाकाली के समान है। अर्थात जीवन से मोह समाप्त हो जाएगा, जीवन में प्रभु प्रिय लगने लगेंगे। इसलिए क्या करना, तो राजा के समान जो हमारी गति बनी है उससे शिक्षा लेनी है। ये कथा सिखाती है भैया। राजा को अभिमान हो गया, देखिए पद मिलने के बाद गुरु को अभिमान हो जाता है। चेला को थोड़ा ज्ञान मिल जाए तो गुरु को तुच्छ समझ लेता है। थोड़ी के ज्ञान मिला तो बोले गुरु कुछ नहीं, हमारी गुरु है। वो तो गुरु की हमसे ट्यूशन लेते थे, कलिकाल है। लेकिन होना क्या चाहिए, जहाँ से थोड़ी शिक्षा मिल रही है, दीक्षा मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, किसी ने थोड़ा उपकार किया हो, किसी ने विपत्ति में आपका हाथ पकड़ा हो, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये भूल जाएगा तो जीव के फिर उसके जीवन के सारे पुण्य तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। मानव बनना ये धिक्कार है। इसलिए जो हो सके कभी किए हुए उपकार को भूलना नहीं चाहिए, याद करें। जिससे भी जो कुछ प्राप्त हुआ, गुरुदेव कहा दत्त के 24 गुरु है, 24 लोगों से शिक्षा ली, कहा ये सब हमारे गुरु जी है। मानना चाहिए, जो मानेगा वो जीवन में सब कुछ पा जाएगा। ये कथा कामधेनु गाय है। उसकी छत्रछाया में कहा गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। कोई गुरु से कपट करे तो निर्धन हो जाएगा, या तो कोड़ हो जाएगा। कोई मित्र से चोरी करेगा, जो आपके लिए सदैव तत्पर है उससे चोरी करना है। राजा क्या करे, बहुत पशुओं को मारे, जब तक पुण्य था तब तक तो चकाचक। पुण्य समाप्त हुआ एक दिन, और क्या हुआ, जीवन में पाप आया। पाप कैसा आया, पाप आना मतलब क्या, पाप की बाहर से नहीं आता, हमारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राजा की हो गई कैसे, राजा एक बार गया, पशुओं को मारा, बैठा, एक वृक्ष के नीचे आकर के देखा बलक का पेड़, और बैठा देखता है क्या, महाराज बड़ा सुंदर गाते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पीछे पीछे
क्या भैया, ये जो कथा है राजा की कथा, ये राजा की कथा नहीं, अभी तो हम लोगों की कथा है। हम लोग द्रव्य प्रजा के पालन में खूब धन कमाते हैं, घर बनाते हैं, कोठी मकान बनाते हैं, लेकिन कभी वृंदावन नहीं जाते, कभी तीर्थ यात्रा नहीं करते, हाँ, कभी चार धाम की यात्रा नहीं करी, कभी नाम जप नहीं किया। संत कहते हैं क्या, तूने नाम जपन क्यों छोड़ लिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ लिया, कामन छोड़ा क्रोध न छोड़ा, कामन छोड़ा क्रोध न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। माया ने इसे उल्टाए कि भैया भगवान भूल गए। इससे क्या हुआ, तो संसार अपना लगने लगा, भगवान पराये लगने लगे। जो अपने भगवान थे वो अपने को अपना लगे नहीं, संशय होने लगा भगवान है कि नहीं है, कहाँ है, हाँ? क्यों, क्योंकि हमने नाम जब छोड़ दिया। तो जब नाम जब प्रारंभ करेंगे तो प्रभु में निष्ठा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, गोविंद अपने लगने लगेंगे, राम जी हमारे लगने लगेंगे। तब हम क्या करेंगे, प्रेम से बैठ के अपने परिवार के साथ में ये करेंगे, क्या भाव से बोलेंगे, क्या कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे तो प्राण आधार है, मेरे तो प्राण आधार है, मन को धारे है, जो हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो गणिता की धारे हैं, जो गणिता की धारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तब राम जी अपना लगने लगेंगे, तब हम राम जी से प्रेम करेंगे, और राम जी से प्रेम हो गया तो बस हो गए, बस तब ख्याल, बस यही जीवन का उद्देश्य है। क्या हमारे कहा है, तो भगवान में लग गए, बस बाकी काम झाला, कुछ नहीं करने की जरूरत। और राम जी से प्रेम नहीं हुआ तो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, और बार बार पापी के घर में जन्म लेंगे, पाप करेंगे, पुनः नरक में जाएंगे, फिर गरीब के घर में आएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर नरक में जाएंगे। ये चक्कर चलता रहेगा प्यारे, छूट नहीं पाओगे। हाँ, और राम जी से प्रेम हो गया तो ये करना है, राम जी से प्रेम हो जाए। और प्रेम कैसे होगा, नाम जप करने से होगा प्यार। जितना कैसे करते, भाव भाव अनख आलस जैसे हो जाए, भाव से भाव अनख आलस प्रमाण जैसे हो, नाम जपने से कल्याण होगा। जैसे बिजली की तार को छू तो बता देगी, ऐसे नाम बोलने से मंगल दिशि दस हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा को तब समझ में आया, ये जब विपरीत में पड़ी तब समझ में आया। इसलिए आप और हमारी यही स्थिति है, ये जब तक दुख आता नहीं है भगवान हमको याद नहीं आते।
राजा को विपत्ति आई, देखा ग्वाल बाल है, गोपाल की सेवा कर रहे हैं, हाँ गैया चराने आए हैं। और राजा ने क्या किया, राजा दृष्टवा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा, अगर मान लीजिए आपने नहीं देखा पूजा हो रही है तो अपराध न लगेगा, लेकिन देख लिया राजा दृष्टवा, ऐसे दृष्टवा तो दर्पेण अभिमान से देखा, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं सब, और तब अभिमान आया, न तो नहीं, पूजा हो, पाठ हो, भजन हो, कथा हो, कीर्तन हो, आसपास पड़ोस में बुलाना भूल भी गए हो तो भी जाना चाहिए। बुलाना है तो जाना चाहिए, पक्की बात है। मान लो कोई रिश्तेदार बुला न पाया, ये पेंटिंग डेंटिंग के चक्कर में बेचारा परेशान रहा, और पता है कि अपना आदमी भूल गया, जाना चाहिए, उसके लिए नहीं, इनके लिए जाना चाहिए। क्यों? जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आपके जीवन में आनंद अपने आप बढ़ने लग जाए। राजा न गए न नमस्कार किया। उसके बाद जब ग्वाल बालों की पूजा हो गई तो उन्होंने देखा कि राजा बैठे पास में, मन में श्रद्धा उत्पन्न है, हमारे देश के राजा है, इनको प्रसाद पहले देना चाहिए। क्यों? तो राजा की भगवानी हम लोग का भरण पोषण करते हैं। राजा को ठाकुर जी का प्रसाद दिया, राजा ने क्या किया, प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। एक कथा और आती है, तो उस वृक्ष पे, बरगद के पेड़ पे प्रेत रहता था, कई जन्मों से प्रेत बन गया था, पाप योनि में चला गया था। उसने राजा को कहा कि राजा आप तुमको खा जाएंगे, वो भूख लगी है, कुछ प्रबंध करो। राजा ने कहा भैया हमको एक बार खाओगे एक बार पेट भरेगा, हमको छोड़ दो, अब हमेशा यहाँ आते मारते रहते हैं, हमारा काम ही है शिकार वाला, जो उसको मारे उसको पालो, एकदम छूट है, हमारा राज्य है। प्रेत ने छोड़ दिया कि चलो भैया ये ज्यादा लाभ वाली बात है। प्रसाद मिला, प्रसाद को फेंका, बोले पहले ये ले लेते हैं, खाना बाद में पहले थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए। तुरंत ठाकुर जी का प्रसाद प्रेत उठाया, पाया तो विमान आया, तुरंत प्रेत योनि से मुक्त हुआ, देव योनि को प्राप्त हुआ, भगवान के धाम चला गया। ये प्रसाद की नहीं मांग। और राजा का क्या हुआ, राजा जिसने फेंका था वो जिस बात का राजा अभिमान करता था कि सौपुत्र है, प्रजा है, परिवार है, ये लोग काम आएंगे, सब नष्ट हो गया, किसी काम के नहीं बचे। ये सब काम राम जी अपने हैं तो जगत अपना है, भगवान अपने नहीं है तो कोई अपना नहीं पैर। इसलिए गीत है, संसार के लोगों से आशान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जगा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जगा करना। राजा को पता लगा सब कुछ नष्ट हो गया, सौपुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया। तब राजा को पश्चाताप हुआ, तब लगा कि भगवान नहीं तो कोई अपना नहीं। पुनः काम में गए, ग्वाल बालों के चरणों में प्रणाम किया, माटी को माथे लगाया, जहाँ हवन हुई थी उस भभूति को लगाया, पुनः ग्वाल बालों को बुलाया, ब्राह्मण देवता को आमंत्रित किया, बैठ करके बड़े प्रेम से कहा महाराज जी भगवान का पूजन करवाइए, भगवान की कथा सुनाइए, हम सुनेंगे। राजा बैठकर जब कथा श्रवण करता है तो राजा के नेत्र खुल गए। राजा आज तक जिस भाव में था वो समझ गया कि राजा की राम जी के बिना कोई अपना नहीं है, भगवान के बिना कोई अपना नहीं, कान्हा जी अपना है। तुरंत क्या किया राजा, कहा वहां बैठकर कथा श्रवण की, भगवान से विनती करी, कहा घर परिवार पुनः पहले की तरह हो जाए, हम आपकी सेवा करेंगे नाथ। भगवान की कृपा हुई, पुनः जो कुछ गया था वो पुनः प्राप्त हो गया। सूर्य महाराज कहते हैं ये जो भगवान की कथा है ना, यह इदम कुरुते सत्य व्रतों परम दुर्लभों, कहा
ये भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है। हाँ, ऐसी कथा मिलती नहीं है। पंडित जी भी आके 5 बार शंख फूंकते निकल जाते हैं और उन कथा की आज तक पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अच्छे पंडित जी को चुना ही नहीं। हम भी ढूंढते कि भैया कोई आ जाए बैठ जाए। नहीं, ये विषय ऐसा नहीं है साहब। ये जितना अच्छे से करोगे उतना लाभ मिलेगा। जितना बढ़िया मसाला और भूजोगे उतना बढ़िया प्रसाद बनेगा। अब सोचो कि पानी डालो लेकिन घोल के दे दो तो वो आनंद नहीं आएगा। हाँ, इसलिए द्रव्य खर्च होता है क्योंकि इसमें समय लगता है। ये वो काम नहीं है कि भैया वही खोल के पिला दिए, नहीं, इसे दोनों नरक में जाते हैं, करने कराने वाला दोनों। क्यों? जानबूझ के गलती करता है। जानते हैं कि कथा में समय लगता है फिर भी शॉर्टकट मारते हैं, जानते हैं पूजा में समय लगता है फिर भी। इस दोनों के जीवन में किसी के जीवन में उन्नति नहीं होती, दोनों परेशान रहते हैं। लाभ कब होगा? जान के अच्छा करें। हाँ, जैसे खाना बढ़िया से बढ़िया खाते खिलाते हैं, बढ़िया से बढ़िया पहनते हैं, उतने बढ़िया से बढ़िया पूजन भी करना चाहिए। राजा करने लगा, राजा की जेब में सब कुछ मिल गया, देह छूटने पर भगवान के दाम हो गया। सूर्य महाराज कहते कि कुर्ते सत्य बरकत परम दुर्लभ। ये कथा इसलिए दुर्लभ है, न अच्छे श्रोता बचे, हाँ, न अच्छे वक्ता बचे, हाँ, न कोई सुनाना चाह रहा है न कोई सुनना चाह रहा है। लोग शब्द गिन रहे हैं, कहीं तो बजाओ जाते हो गए, एक छौट बच जाते, प्रसादी लेके चल जाते घरे। हाँ, ये स्थिति है। कल एक जगह कथा सुना रहे थे, कहा महाराज जी सखवाला बाजत बा, बोले एको न बाज, अभी बहुत टाइम लगेगा। कहा तो हम घरे जाए, कहा बोल तू जा, तोरे बस वाली काम ना हो, तो रात के ही है। हाँ, रात के 8 बजे आओ तो एक साथ में रोटी पानी की पूरा प्रसाद एक साथ खा लेना। ये कथा लिख के नहीं आई है, क्यों आए हैं? तो वही प्रसाद की व्यवस्था में गाँव में भी यही है। इसलिए गाँव में जब पंचामृत बनता है ना तो लोग लोटा लेके आते हैं, गिलास, और गाँव के लोग और चतुर है, चीनी पानी में घोल के पलटा में आ बेटा ला, कितना बड़ा लोटा है, हर हर महादेव। हाँ, जो दूध दही घी शक्कर और मधु है वो मैं पानी मिला लेते हैं। चलो, कहने का अभिप्राय ये है कि यह इदम कुर्ते सत्य व्रतम परम दुर्लभ, बहुत दुर्लभ कथा है। ये आप लोग का सौभाग्य है, ये आना हो गया। कैसे कैसे मुझे लगा तो नहीं होगा, लेकिन अंत में हो गया। होना था मतलब ठाकुर जी की बहुत कृपा है, नहीं तो ज्ञानेश तिवारी को ढूंढे नहीं मिलती। जेला लोग हैं, तैयारी देते हैं ना, ये फेल कर दिया बाबा को। बाबा मारा लेके बैठेगा, कथा सुनाएंगे। क्यों ऐसा? कहने का यही अभिप्राय है। जीवन का उद्देश्य क्या है आपके? भगवान की सेवा है ना, समय लगेगा। हाँ, और प्रेम नहीं है तो हम भी पानी लोटा ढकेल के आधे घंटे में करके जाके सोते, कहा देखो इतना गला पा रहे, दक्षिणा तो इतने मिली। हाँ, दक्षिणा थोड़ी ना बढ़ जाएगा, लेकिन ये जानते हैं ये देंगे और दिए हैं। आज जो मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कोई नहीं पूछता था। कृपा हो गई, जगत पूछने लगा कि कौन है ज्ञानेश तिवारी। हाँ, हर जगह से फोन आता, महाराज जी आपकी कथा सुन के रहते गदगद हो गया, हमको भी सिखा दो। बोले आओ, तुरंत झोला उठाओ, सवेरे 6 बजे आओ घरे, चलो बैठ के सीखो कथा। सीख जाओगे तब बोलने देंगे, तब सुनेंगे विकास सीखे होंगे। इससे क्या होगा? इससे जीवन में भगवान के प्रति निष्ठा जागृत होगी। यहाँ सूर्य यही कहते हैं, ये दुर्लभ कथा हो गई है, कलयुग में मिलती ही नहीं। कलयुग में कथा गायब हो गई, कलयुग में शंख बजा 5 बार बस झाला। भगवान कहते हैं यह इदम कुर्ते सत्य व्रतम परम दुर्लभम। उससे होगा क्या? अच्छा, जिसने कथा को पा लिया तो दरिद्र धीरे धीरे धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है। एक वही भगवान है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना,
एक वही भगवान अनेक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। किस रूप में पुकारो आ जाते हैं, इसे भक्त गाते हैं क्या? जब जब पुकारा मिला है सहारा, भक्तों के बिगड़े काम बन गए। भगवान को शब्द पुकारा, भक्तों के सारे काम बन गए। और तेरा नाम लेके जो तेरी ओर देखे तो कभी राम कभी श्याम बन गए। राम जी बन जाते, श्याम जी बन जाते, इसलिए क्या करें? संत कहते हैं भजमाला कृष्ण मुरारी हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे मेरे शक्ति के दूधे वही भगवान कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर आते हैं। इसलिए चाहे राम कृष्ण मुरारी भजे, चाहे राधा राजा राम को भजे, लेकिन भजे राम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा। भगवान का नाम ही जीव का उद्धार करता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखने के बाद अंत में कहते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में दूसरा साधन है ही नहीं। जो जब तक व्रत पूजा जल्दी नहीं होगा तो क्या करिए, राम ही सुमिरिए, गाइए राम, भगवान को याद करिए, भगवान के नाम को गाइए और संतों के मुख से, ब्राह्मण के मुख से भगवान की कथा को सुन करके जीवन को बना लीजिए। इसलिए कहते हैं हरि गुण गा के जीवन बनाने ले पगला। ये हरि गुण गा लीजिए, क्योंकि अवसर नहीं मिलेगा, पता नहीं कब बुलावा आएगा।
आएगा जब बुलावा हरि का, और छोड़ के सब कुछ जाना पड़े। जब बुलावा आएगा सब यही छूट जाएगा। इसलिए जब तक श्वासें हैं, ये गिनती की श्वासें हैं, नाम जप कर लीजिए, उद्धार होगा, सबका उद्धार हुआ। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता सुदामा जी बन करके कृष्ण भजन करके भाव से पार हुए, लकड़हारा के राज बन करके भवसागर से पार हो गया। महाराज जी तो दशरथ जी बने, पुत्र रूप में राम लला को पाया, राम जी से इतना लाड लड़ाया, इतना प्रेम किया कि राम देख के नहीं बने गोसाई, लेकिन अंत में राम जी जब चले गए वनवास की ओर तो राम राम कहते हुए महाराज जी ने तन को त्याग किया। अंत में साधु नाम का जो वणिक है, वो साधु नाम का वणिक जो है वो मोरद नाम का राजा बना। इस जन्म में पुत्र को चीर करके ठाकुर जी को अर्पित करके भवसागर से पार हुआ। छोटे छोटे बाल बाल कान्हा जी की भक्ति करके गौ सेवा करके गोलोक धाम को गए। अंतिम अध्याय के जो महाराज जी हैं वो तुंगभद्र नाम के राजा जो थे वो स्वयं मनु बने। मनु जी ने सभी भागवत को किया, जितना अनुष्ठान है जीवन रहते रहते भागवत जी की कथा करवा लेनी चाहिए। क्यों? जीवन का भरोसा नहीं। फिर वही बात कि हम सोचते रह जाए और बीच में यात्रा पूर्ण हो जाए, उससे पहले समय निकाल करके जितना हो भागवत जी की कथा पति पत्नी दोनों को साथ में सुन लेना चाहिए। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता, इसलिए भागवत जी की कथा श्रवण करा लेनी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। इससे क्या होगा, ये जो देह छूटेगा जीवात्मा भगवान के चरणों में चला जाएगा। प्रेम श्री बांके बिहारी लाल की